अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है इंसाइक्लोपीडिया क्या है, जिसको उर्दू में कामूसुल इल्म कहते हैं या फिर दायरतुल मुआरिफ कहते हैं। ये लफ्ज़ कैसे बना इंसाइक्लोपीडिया और क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है, आज की वीडियो में मैं यही सब बताने जा रहा हूँ। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं दायरतुल मुआरिफ की। तो दायरतुल मुआरिफ उस काबिल फ़हम खुलासा को कहा जाता है जिसमें इल्म की तमाम शाखों या किसी एक मखसूस शाख पर मालूमात दी गई हों। यानी ये आज़ाद है किसी एक शाख पर भी मालूमात दे या इल्म की तमाम शाखों पर मालूमात दे। ये कई मौज़ूआत में बटी होती हैं, जिसमें एक मौज़ू सिर्फ़ एक मज़मून पर तफसीली मालूमात फ़राहम करता है। यानी एक इसमें कई तरह के कई हिस्सों में बटा हुआ है ये। अब किसी एक मौज़ू को जानना है, किसी एक मौज़ू के बारे में आपको मालूमात हासिल करनी है, तो फिर उसके लिए दायरतुल मुआरिफ है। मौज़ूआत को दायरतुल मुआरिफ में हरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखा जाता है। ये एक या कई जिल्दों पर मुश्तमिल हो सकती है। इसका इन्हिसार इसमें शामिल मालूमात पर है। ये दायरतुल मुआरिफ के बारे में कहा गया कि इसमें हरूफ तहज्जी के हिसाब से मालूमात दी जाती है। यानी जो अरामीन होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो हरूफ तहज्जी के लिहाज से होते हैं ताकि आप उसे आसानी के साथ ढूंढ सकें। और उसमें या तो एक ही उन्वान पे मुकम्मल जानकारी दी जाए, मुकम्मल मालूमात दी जाए, या हो सकता है बहुत सारे अनाविन पे जानकारी दी जाए, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उस पर बात की जाए। अब बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया की। इंसाइक्लोपीडिया असल में एक यूनानी लफ्ज़ है। यूनानी में क्या है? इनकुक्लोपेडिया। ये यूनान में है, तलफ़ुज़ कुछ अलग भी हो सकता है। तो वहाँ से इसको अख़ज़ किया गया है, जिसके लग़वी मानी है इल्म व फ़न के लिहाज से किसी चीज़ का सीखना और सिखाना। इंसाइक्लोपीडिया में यही तो है, सीखना और सिखाना। उर्दू में इंसाइक्लोपीडिया के लिए आम तौर पर दायरतुल मुआरिफ और कामूसुल उलूम जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये इस्तिलाह अंग्रेज़ी लफ्ज़ इंसाइक्लोपीडिया का सही मुतबादिल है। यानी उसका जो सही ऑप्शन हो सकता है ना, वो बिल्कुल सही है, दायरतुल मुआरिफ। अब अरबी अल्फाज के इस लफ्ज़ को देखें, दायरतुल मुआरिफ। तो दायरा एक तो हुआ दायरा, सर्किल जिसको कहते हैं। मुआरिफ जिसका मतलब है कानून, कुदरत या फितरी अशिया की वाक़फ़ियत। तो यहाँ दायरतुल मुआरिफ कह सकते हैं कि फितरी अशिया, और दायरा है वो गोल है। तो उस एक टॉपिक के चारों तरफ जो बातें हो सकती हैं, जो मालूमात हो सकती है, जो उस टॉपिक को कवर करे, वो सब इंसाइक्लोपीडिया में है। अब अरबी में इसका इस्तेमाल कामूसुल इल्म, जमा कहें तो कामूसुल उलूम में भी होता है। ये उर्दू, फ़ारसी, अरबी में मतलब ये सब इस्तेमाल होता है, दायरतुल मुआरिफ या कामूसुल उलूम। अंग्रेज़ी में इंसाइक्लोपीडिया इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी इंसाइक्लोपीडिया ही इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा इसकी गहराई में हम जाते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया है क्या चीज़। साइकिल तो वही है, दायरा जिसको कह सकते हैं हम, साइकिल, चक्र, दायरा। और पीडिया का मतलब वही है मुआरिफ, यानी कानून फितरत। यानी जो भी मालूमात आपको हासिल करनी है, जो कोई ख़ास मौजू हो, उस मौजू के चारों तरफ आपको मतलब आपका जहन जाएगा, वो सारी मालूमात आपके हवाले की जाएंगी। इंसाइक्लोपीडिया जब हम देखते हैं मतलब इंटरनेट की दुनिया में, तो इंटरनेट की दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। वहाँ से हम लोग जब इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं तो किसी भी एक मौजू को आप सर्च करें इंसाइक्लोपीडिया में, वो मौजू आपका आ जाएगा, वो सर्च लिस्ट में आ जाएगा। आप वहाँ देखें
तो आप पाएंगे कि वहाँ जो मालूमात आपको चाहिए वो सारी मालूमात मौजूद हैं, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया की एक बड़ी खूबी ये होती है कि वहाँ हवाले भी दिए जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे अभी मालूम करना है कि पानी, ये पानी लफ्ज़ बना तो बना कैसे? पानी और पान दोनों तो अलग अलग चीज़ है। पान का इस्तेमाल लोग करते हैं, भारत, पाकिस्तान और भी इलाक़ों में पान का इस्तेमाल होता है, वो अलग होता है, और पानी तो पीने वाली चीज़ है। तो इंसाइक्लोपीडिया में हम सर्च करेंगे पानी लफ्ज़ कैसे बना, ये हम गूगल पे सर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि सर्च लिस्ट में इंसाइक्लोपीडिया आ जाएगा, जो काबिल एतबार है, जिस पर हम एतबार कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। यकीन करने की भी वजह है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आगे। तो मैंने जो सर्च किया तो वो मौजू मुझे मिल गया, और उस मौजू के हवाले से जो भी मालूमात मुझे चाहिए थी वो सारी मालूमात वहाँ है। अब आसानी के साथ हमने क्या किया कि वो सारी मालूमात हासिल कर ली। वो मालूमात इसलिए काबिल एतबार है कि वहाँ हवाले भी दिए जाते हैं, हवाले भी हैं। ये तो नए दौर की बात हुई। अब पुराने दौर में क्या होता था, यूनान के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था इंसाइक्लोपीडिया का। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, इंसाइक्लोपीडिया नाम ही था इंसाइक्लोपीडिया। अब वहाँ जब उस किताब को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहाँ किसी एक इल्म पर ही नहीं, मुख्तलिफ़ उलूम पर रोशनी डाली गई है, और आप वहाँ जो कुछ चाहते हैं आप, हो सकता है वो चीज़ें आपको मिलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ भी जो मालूमात आप तक पहुँचती हैं वहाँ से, वो उसमें दलीलें होती हैं, आपको हवाले दिए जाते हैं कि जो कुछ आपको मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। तो ये इंसाइक्लोपीडिया की खूबी है। आपने जान लिया होगा इंसाइक्लोपीडिया और दायरतुल मारिफ मानी को जब आपने समझ लिया, फिर आपके लिए भी आसान है कि इंसाइक्लोपीडिया क्या है, दायरतुल मारिफ दोनों तो एक ही है, क्या है और कहाँ से ये लफ्ज़ आया। मैंने पहले कहा था यूनानी लफ्ज़ है इंसाइक्लोपीडिया, बाद में दुनिया के जो और ज़बानें हैं उन्होंने अपनाया और अपना नाम दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दौर में भी अगर किसी एक मौजू पर मुझे मुकम्मल और मुदल्लल चीज़ें चाहिए तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह है वही इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में आप वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। सवाल किया था आपने, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। तो आज के लिए इतना ही। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।